हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर नर्सिंग वैकेंसी पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। फिर से एक बड़ी अपडेट के साथ आ चुका हूँ। सीएचओ की जो भर्ती है उससे रिलेटेड यहाँ पर जो बड़ी अपडेट है वो रिलीज की गई है। हाल ही में ऑल ओवर इंडिया के नर्सिंग जितने भी सीएचओ के लिए यहाँ पर बड़ी खुशखबरी देखने को मिलेगी। तो आप सभी से यही एक निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको टाइम से सारी अपडेट मिलती रहेगी। बात करेंगे इसके अंदर सीएचओ के कैडर के बारे में और उसके रिक्रूटमेंट रूल के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके अंदर आपको एक एग्जाम यहाँ पर फिक्स किया गया है, वो एग्जाम आपका कौन सा होने वाला है उस चीज के बारे में भी आप सभी को यहाँ पर बताने वाला हूँ कि कौन सा एग्जाम आपके लिए कंपलसरी रहेगा, जिसके बाद में आप उस रेगुलर सीएचओ के कैडर को आप ज्वाइन कर पाएंगे। यहाँ पर देख लीजिएगा, कैडर एंड रिक्रूटमेंट रूल के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सीएचओ की पोस्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ क्वालिफिकेशन या एलिजिबल के लिए, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, शुड पोजेस ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बीएससी नर्सिंग की आपकी डिग्री होनी चाहिए यहाँ पर। और आपका जो रजिस्ट्रेशन या तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल का आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो होना चाहिए। ये तो इसका क्या था, एलिजिबल क्राइटेरिया था। उसके बाद में देख लीजिएगा, यहाँ पर कैडर बनाने की बात हो रही है, तो कैडर बनाने के बाद में जो आपका पे स्केल यहाँ पर रहेगा, सीएचओ का जो पे स्केल रहेगा कैडर बनने के बाद में वो कितना रहने वाला है, उस चीज के बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ रेगुलर कैडर फॉर द सब हेल्थ वेलनेस सेंटर या फिर आयुष्मान आरोग्य मंदिर के लिए आपका जो पे स्केल यहाँ पर बताया गया है 37,900 रुपए से लेकर 70,850 रुपए तक का जो पे स्केल है वो आपका यहाँ पर बताया गया है। साथ में आपको अनाउंस दिया जाएगा। अगर मैं पीबीआई की यहाँ पर डिस्कस करूं कि आपका पीबीआई कितने रहने वाला है, तो 8,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपका जो पीबीआई है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका तब होगा जब आपका सीएचओ का कैडर बन जाएगा। ऑल ओवर इंडिया की आपकी जो पोस्ट है वो आपकी यहाँ पर रहने वाली है। उसके बाद में देख लीजिएगा कि यहाँ पर कौन सा जो एग्जाम है वो यहाँ पर फिक्स किया गया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर जो एक एग्जाम है वो एग्जाम यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। अगर कोई भी कैंडिडेट, ठीक है, चाहे चाहे कोई भी कैंडिडेट हो, अगर वो कैंडिडेट इस एग्जाम को अगर पास कर लेता है तो उसका क्या होगा, रेगुलर कैडर को ज्वाइन कर सकता है, अन्यथा वो नहीं कर सकता। तो इसमें देख लीजिएगा, कैंडिडेट वर्किंग एज द कॉन्ट्रेक्चुअल कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, यानी कि आप सीएचओ की पोस्ट के ऊपर 6 ईयर से काम कर रहे हो। सबसे पहली आपकी शर्त ये रहेगी कि आपको सीएचओ की पोस्ट पर 6 साल से आप क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो वहां के लिए, वो कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे रेगुलर कैडर के लिए। और जो 6 साल से वहां पर काम कर रहे हैं उन कैंडिडेटों को यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, सीईटी जो एग्जाम है वो आपका यहाँ पर देना होगा। और सीईटी एग्जाम के अंदर अगर पास हो जाते हो तो सीईटी एग्जाम के बाद में आप रेगुलर कैडर को क्या कर पाओगे, ज्वाइन कर पाओगे। अब बात जो सबसे इंपॉर्टेंट आती है कि सीईटी एग्जाम के लिए कितना यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो मार्किंग है वो रखी गई है कि कितने नंबर पर आप क्या हो जाओगे, क्वालिफाई हो जाओगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, सीईटी एग्जाम के लिए आपको 40% जो अंक हैं वो आपको लेके आने हैं। अगर आप 40% नंबर आपके सीईटी एग्जाम के अंदर आ जाते हैं तो आप उस रेगुलर कैडर के लिए एलिजिबल्स हो जाएंगे। तो ये आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन थी, बहुत ही शानदार अपडेट आपके लिए होने वाली है कि अगर सीएचओ का जो कैडर बनने के बाद में आपका पे स्केल और सैलरी है वो बहुत ही अच्छी खासी रहेगी। साथ में आपको रेगुलर कैडर को ज्वाइन करने के लिए आपको सीईटी का जो एग्जाम है वो आपको यहाँ पर देना होगा। तो ये आपके लिए सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, अपडेट अच्छी लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।